डोनाल्ड ट्रंप ने अब भी प्रेसिडेंट पद की शपथ भी नहीं ली है कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर गुड न्यूज अभी से स्टार्ट हो गई है। भारत में तो लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने के कुछ ही दिन के अंदर यहां पर प्रधानमंत्री शपथ ले लेते हैं, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं नवंबर के स्टार्टिंग के आसपास, और जो भी कैंडिडेट इनमें जीतता है वो शपथ लेता है। 2 महीने के बाद जनवरी महीने में डोनाल्ड ट्रंप भी जनवरी महीने में शपथ लेने वाले हैं। ये जो बीच के 2 महीने का टाइम होता है, इसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले वाला ही होता है, यानी कि प्रेसिडेंट पद के ऊपर कोई बदलाव नहीं होता है। अगले 2 महीने तक जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट को प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाता है, और इस बीच प्रेसिडेंट इलेक्ट अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स को नॉमिनेट करके उनके नाम अनाउंस करता है। अमेरिका की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग देना स्टार्ट कर देती है, और स्मूथ ट्रांजैक्शनिंग के लिए आउटगोइंग स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप शपथ और 2 महीने के बाद लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद उनके पहले स्टेप्स क्या होंगे, उसके ऊपर डिसीजंस अभी से स्टार्ट हो गए हैं, जो भारत सरकार को काफी दुखी किया था। स्टार्टिंग के 2 साल तक भारत में कोई एम्बेसडर तक अपॉइंट नहीं किया था, और जाते जाते भी खालिस्तान मसले के ऊपर भारत को टारगेट किया। उससे पहले भारत में होने वाली कुवैत मीटिंग को कैंसिल भी कर दिया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के साथ ही गुड न्यूज आना स्टार्ट हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था वो साल 2017 से लेकर 2021 का था। उस दौरान भारत और अमेरिका के बीच काफी सारी डील साइन हुई थी, काफी सारी अग्रीमेंट भी साइन हुए थे, लेकिन कई सारी नेगोशिएशंस और डील्स को लेकर बातचीत भी स्टार्ट हुई थी, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में खत्म नहीं हुई थी। लेकिन साल 2021 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने, वो सारी नेगोशिएशंस और बातचीत बीच में ही रुक गई थी, या फिर नेगोशिएशंस की स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई थी और उसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हुआ। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए अब सारे ऑफिशियल्स दोबारा से डील्स एग्रीमेंट और बायोलॉजी रिलेशंस की बात कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट को देखिए। भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और अमेरिका में एम्बेसडर हर्षवर्धन श्रृंगला सर ने एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संभावना और भी कई गुना बढ़ गई है। दोनों देशों में एक दूसरे की मार्केट का फ्री एक्सेस मिलेगा। पास्ट में भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ सक्सेसफुली एंगेज किया है, और डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो पर्सनल इक्वेशन है उसका भी फायदा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप रशिया यूक्रेन वॉर और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको सुलझाने के फेवर में है, जो कि भारत के भी इच्छा है, और प्रधानमंत्री मोदी भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल एक्सपर्ट ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से हम इस चीज के लिए आश्वस्त है कि आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन, इन दोनों मुद्दों के खिलाफ भारत जो आवाज उठाता है उस पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत का साथ जरूर देगा, और ह्यूमन राइट्स वाली रिपोर्ट में जो भारत का नाम बार बार आया करता था ट्रंप के आने के बाद, वो भी कम हो जाएगा। यानी कि मानव अधिकार के मसले के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन की तरह भारत को टारगेट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ ही दिन पहले ही बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई थी। ऐसे में उम्मीद है कि भारत के बॉर्डर्स के आसपास थोड़ी शांति आएगी। नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में भारत के साथ टाइज को मजबूत किया था, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ अग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एक इंटरेस्टिंग मुद्दा है खालिस्तान का इश्यू, और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि डोनाल्ड ट्रंप खालिस्तान वाले इश्यू के ऊपर कैसे बर्ताव करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या खालिस्तान वाले इश्यू के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कॉर्पोरेट करेंगे? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।